हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई ऑफ नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 4 को पढ़ते हैं। आइए हम लोग सवाल को लेते हैं। सवाल क्या है इसका? संख्या 8,96,743 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है? अंतर का मतलब घटाना होता है। तो किसका स्थानीय मान? 6 का स्थानीय मान। और किसका जातीय मान? 6 का जातीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान होता है, आप संख्या लिखेंगे 8, 9, 6, 7 और 4, 3। देखिए इसमें हम 6 का स्थानीय मान होता है जिसको हम यहाँ से ऐसे खींचते हैं, एक तीर दिखाएंगे और इसके पीछे कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक हैं। तो कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगाएंगे। इसका स्थानीय मान निकाला गया। इसका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, जो जातीय मान होता है इसका ये होता है आपका जातीय मान। इसका स्वयं का मान को क्या करते हैं? जातीय मान कहा जाता है। तो इसका जातीय मान सिर्फ 6 ही होगा। इसका जातीय मान कितना होगा? 6 होगा। इसका जो जातीय मान 6 होगा। अब इस जातीय मान का और स्थानीय मान का अंतर कितना? अंतर का अर्थ होता है घटाना। हम प्रश्न में हमको कहा गया था कि अंतर कितना है, तो अंतर का अर्थ होता है घटाना। तो हम घटा देते हैं। अंतर का अर्थ ही घटाना होता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसको हासिल लेगा 10, 10 एक इसको देगा 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ पे एक 9 बचेगा क्योंकि 10 था। यहाँ पे आप 9 उतारेंगे, यहाँ पर भी 9 उतारेंगे और इसको 5 लिखेंगे। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह हम सवाल को हल करते हैं। जब किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालने की बात आती है तो आप स्थानीय मान का निकालते हैं। हम क्या करते हैं? उस स्थानीय मान को, उस अंक को लिखते हैं, उसके पीछे की संख्या को गिनते हैं और गिनने पर जितनी संख्या आती है उतना हम क्या उसके पीछे लगाते हैं? जीरो लगा देते हैं। जैसे कि आप 1, 2, 3 अंक है तो हमने 3 जीरो लगाया, 1, 2, 3 जीरो लगाया। फिर इसका 6000 हुआ। और जातीय मान स्वयं के मान को कहते हैं, जो इसका जातीय मान 6 है और इसको घटाने पर आया आपका 5994। आंसर ये प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स और अगले सवाल को लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है? संख्या जो है 9,43,751 में 7 का स्थानीय मान क्या है? यहाँ लिखेंगे हम 9,43,751। इसमें हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। फिर आपको सदैव वही काम करना है। इसको 7 को कहाँ लाना है? यहाँ तीर करके ला देंगे। और देखिए इसमें सिर्फ आपको 7 का स्थानीय मान ही पूछा हुआ है। तो देखिए 7 है तो 7 के पीछे कितने अंक हैं? 1, 2 अंक हैं। तो आपको कितनी जीरो लगाना है? 2 जीरो लगाना। तो आपका आंसर कितना आया? 700 आया। यह स्थानीय मान है। इस तरह से हम क्या करते हैं? स्थानीय मान निकालते हैं। आइए अगले प्रश्न को लिया जाए। देखें संख्या जो है आपकी दी गई है, संख्या 72,84,581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 2 स्थानीय मानों का मतलब 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर सिर्फ किसका? 8 का। तो 8 का हमको निकालना है स्थानीय मानों का अंतर। तो 72,84,581 इस संख्या को लिखना है यहाँ पर। देखिए 8 का किसका निकालना? हमको 8 का निकालना स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे, इसका 8, इस वाले 8 का। तो बताइए इसके पीछे कितने अंक है? 1 अंक है। 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। आप इसके 8 है, इस 8 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके पीछे कितने अंक है? 1, 2, 3, 4 जीरो है। आप इसे पीछे 4 जीरो लगा देंगे।
तो ये इन संख्याओं, इन स्थानीय 8 के स्थानीय मानों, 2 स्थानीय मानों का अंतर, मतलब अंतर का अर्थ होता है घटाना। तो आप इसमें से क्या करें, इसको घटा दें। तो आपको 8000 में से इसको क्या करना है, यहाँ नीचे लिख के इसके घटा देना है। तो घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आएगा, ये 9, ये 7 आएगा। आंसर आपका यह प्राप्त हो गया। इसलिए इस तरह आप क्या करेंगे, स्थानीय मानों का क्या करेंगे, अंतर निकाला जाता है। यह निकालने का तरीका होता है स्थानीय मानों का। अब हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। कैसे इकाई अंक को निकाला जाता है, सवाल लेते हैं। सवाल के क्या है, 3 पे 65 गुणे 6 पे 59 गुणे 7 पे 71 में इकाई अंक क्या है, क्या है। देखिए इसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं, नियम होता है, रूल होता है कि जब भी ऐसे आपको किसी संख्या के ऊपर हाथ दिखे, उस संख्या में हम 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग किया जाए, 4 से। इसमें 4 से भाग करने पर 4 एकम 4, 2 आया, 4 6 24। देखिए इसका जो शेषफल आता है यहाँ पे भाग करने पर, इसी शेषफल को इसके घात में रखते हैं। 3 के घात 1 रखेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे 59 में। तो आपका आया 4 एकम 14 चौका 56, 14 चौका 56 हो जाएगा। या तो ऐसे लगाए 4 एकम 4, ये घटा दें, यहाँ नीचे उतारेंगे 9, 4 चौका 16। देखिए यहाँ शेषफल 3 आया, इस पर 6 के पावर आप 3 करेंगे, ऐसे इस 4 के पावर 71 को में भाग कर देंगे। आपका है 4 एकम 4, या 3 निकालेंगे, 4 सत्ते 28, ये घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3। देखिए आपको 3 मिला पावर में। अब ये क्या मिला, 7 के पावर 3। इसका इकाई अंक बताना है, तो देखिए इसका 3 मिल गया आपको, तो 3 हो गया। गुणे ये 6 का आपका लेना है, तो 6 लेंगे तो 6 3 18, ये क्या करना है 6 गुणे 6 गुणे 6। अब ये क्या करना, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 24 होगा। इसका मतलब कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, आप इस 8 का इसको छोड़ देंगे, 8 का गुणा करेंगे 8 तरीके 24। तो देखिए इसको छोड़ते हैं आप, इसका इकाई अंक 4 आया, तो ये आंसर 4 है। 8 9 7 गुणे 9 9। इस संख्या में कैसे गुणा करेंगे, आसान तरीके से, इसको ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे। 8 9 7 गुणे, देखो आप ये 1000 ले लो, 1000 में से अगर हम 1 को घटा दें, आपको यही मान लिखा हुआ है 999 को ही 1000 में से 1 घटाने के बाद यही आएगा अंतर, ठीक ना। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 3897, इसका कितना जीरो, 3 जीरो है, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दो आप, हो गया। अब इस संख्या के इसमें गुणा कर दो 3897। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, और 8 3, यह आंसर होता है। इस तरह आपको लगाना है सवाल को, फिर समझिए। 3897 गुणे 999, इसको हमने क्या कर दिया, 1000 में से हमने 1 घटा दिया, तो 999 ही लिखा हूँ। इसमें से 1 घटाने पर यही आएगा, आपको ऊपर वाला ही मान मिलेगा, इसलिए 1000 में से 1 को घटा दिया तो यही मिला। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, तो इसका कई जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हमने इसके पीछे लगा दिया। अब फिर इसी को अंदर गुणा किया, तो 1 में गुणा होगा तो वही मान होता है, तो देखिए मान वही प्राप्त हुआ। इसका मतलब 10 में से 7 गया 3, है ना। अब 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे बचा 1 हासिल दे दिया था, तो यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, 9 8 3, आपका आंसर प्राप्त हो गया ये। इस तरह सवाल को हम हल करते हैं। आइए अगला प्रश्न फिर लेते हैं इसी की तरह।
19 मल्टीप्लाई 9999। देखिए इस संख्या को हल कैसे करते हैं। 72519 ये गुणे का चिन्ह है, इसमें से हमको घटा देना 10,000 में से। 10,000 में से एक घटाएंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 9,999 ही प्राप्त होगी। तो इसका हम इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 7 2 5 1 9 4, इसका कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो की पीछे आराम से लगा दीजिए 1 2 3 4 जीरो। अब इस संख्या को इसमें एक का गुणा होगा तो ये माइनस चिन्ह यहाँ उतारते हैं, ये माइनस यहाँ पे आएगा और इसका गुणा कर देंगे इसमें 72519। अब देखिए ये घटाना है, अब क्या करना है इस संख्या में से इसको घटा देना है। तो यहाँ पे ये हासिल घटेगी तो जीरो से घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेगा, यहाँ पे जाएगा 10 10 1 9 9, यहाँ 10 होगा 10 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 10 1 जाएगा, यहाँ पे 10 होगा और 10 में से 9 गया 1, 10 में से 1 गया 9। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, अब यहाँ 9 में से 5 गया 4, अब देखेंगे आपको 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1। देखिए ये 1 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, आपको मिला कितना 2 7, यह आपका आंसर मिला। इस तरह हम सवाल, कठिन सवाल को गुणा करने में आसान तरीका है, आपका हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है। इस मेथड से आपको क्या करना है, गुणा करना है, ये आंसर आपको क्या हो जाएगा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल को लगाते हैं, ऐसे सवाल और देखते हैं। तेरह सौ संतानवे गुणे 1397। देखिए 1397 को 1397 को हम तोड़ सकते हैं 1400 माइनस 3, इस तरह हम लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 1400 माइनस 3। ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, 1400 माइनस 3 का क्या बन गया, ये स्क्वायर हो गया। 14 का वर्ग होगा तो आपको 14 का वर्ग होता है 196। देखिए 2 यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 जीरो का 4 जीरो हो जाता है, तो 4 जीरो हमने लगा दिया, ये प्लस 9 हो गया, माइनस 14 42, 42 गुना हो गया 42 गुना 84। देखिए 14 42, तो इसका मतलब 14 2 ये भी होता है। तो देखिए 14 42 है ना, 42 गुना 84, तो ये 8400 आएगा आपका। बात समझ रहे हैं। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के फार्मूले से लगाते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म बनेगा। इसलिए इस फॉर्म को तैयार करने के लिए सवाल लगा है, उसी पर लग रहा है। 1400 का स्क्वायर होगा 196, 196 का आप स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 2 जीरो है तो स्क्वायर होगा तो 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, ऐसे जीरो लग जाते हैं। अब ये प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आएगा, 3 तरीके 9 होगा। 14 का गुणा होगा 3 में, 14 3 42, 42 गुना 8400, ये जोड़ देंगे आप 196, आपका आया 0 0 0। अब इसमें 9 जोड़ देंगे तो आपको आया 9, 9 यहाँ पे लिख दीजिए, जोड़ने पर 9 आ गया। अब 8400 में ये घटा देंगे, 8400 माइनस कर दीजिए, ये 906, आपको मिला कितना, यहाँ पे 6, 9 में से गया ये मिला 5, 591, आपका आंसर ही प्राप्त होगा। इस तरह आपको सवाल को लगाना है, इस मेथड से, इस प्रोसेस से इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं हम लोग हैं। प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269,
इसमें क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने क्या किया यहाँ पर 287 माइनस 269 का स्क्वायर है ये देखिए 287 और इसमें से हम घटा देंगे 17 में से 9 गया, 17 में से 9 निकालेंगे आपका तो मिलेगा आपको 8। अब यहाँ पे 7 में से गया 1, ये 18 का स्क्वायर कर देंगे। 18 का वर्ग होता है 324 होता है। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 324। इस तरह हम सवाल लगाते हैं, ये किस फार्मूले पे लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। इसको हम लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से फॉर्म पर लगाते हैं, क्योंकि देखिए यही बना हुआ है 2 बार 287 गुणे 287 का मतलब है कि 287 का स्क्वायर, 269 गुणे 269 का मतलब है 269 का स्क्वायर माइनस 2a पहले से रहता है मौजूद और 287 इसमें का एक a है और b वाला 269, इसलिए इस फॉर्म को इस तरह किया गया। 287 ब्रैकेट में लिख लिया गया है और माइनस वाला लगा देंगे चिन्ह और 269 लिख देंगे। आप माइनस लिखे 269 घटा देंगे तो 18 मिलेगा। 18 का वर्ग करेंगे तो या तो वर्ग कर लीजिए या तो 18 गुणा 18 में कर लीजिए, तभी आपको 324 ही प्राप्त होगा। या तो गुणा कर लीजिए या तो 18 का वर्ग याद है तो आपको 324 प्राप्त होगा। देखिए इसमें ऑप्शन से लगाते हैं सवाल को। 0, बी का मान 1, सी का मान है 2, डी का मान है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए यदि किसी संख्या में संख्या यह दिया गया है, इस संख्या को, ये संख्या को लिख लिया गया, स्टार जहाँ लगा हुआ है स्टार के स्थान पर 324 कह रहा है कि पूर्णतया 3 से विभक्त मतलब कि भाग, मतलब भाग, विभक्त का मतलब होता है भाग करना। तो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी अंक इस स्टार के स्थान पर रखी जाए, इस स्थान पर कि वह 3 से यह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 3 का हमको नियम बताया गया था कि अंकों का जोड़ करना, क्या करना, अंकों का जोड़ करना। तो आप अंकों को जोड़िए 5 प्लस 1 प्लस 7। अब इस स्टार के जगह एक खाली स्थान कर दीजिए, प्लस ये प्लस लगा लीजिए 3 प्लस 2 प्लस 4। इस तरह संख्याओं को जोड़िए 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 2 18 18 4 22। 22 में हम 0 जोड़ देंगे तो 22 ही होगा। तो 3 से भाग करने पर 22 कटेगा नहीं, 22 यहाँ पे आया, इसको जोड़ने पर 22 आया, तो इसको जब जोड़ने पर 22 आया तो 0 जोड़ेंगे तो 22 ही रहेगा। तो 3 से भाग देने पर 22 कटेगा नहीं, कट पाएगा, इसलिए 3 के पहाड़ा पड़ने पर यह 22 नहीं आता है। अब क्या करना है कि 22 में 1 जोड़ेंगे तो 22 1 23 हो गया, 23 3 के पहाड़ा से यह विभाजित कभी नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, 22 में 2 को जोड़ेंगे, 22 प्लस 2, इस स्टार के जगह इसमें 2 जोड़ दीजिए, इस सी वाले ऑप्शन को लीजिए। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में 2 दिया गया, इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिला, 24 मिल गया। 3 से भाग करने पर कट जाएगा, 3 वाटे 24, 3 का पहाड़ा पड़िए, एक संख्या कट गई। इसका मतलब कि स्टार के जो स्थान पर कौन संख्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन संख्या भरी जाएगी, 2 भरी जाएगी, जो संख्या क्या कर रहा है, नियम को पूरा कर रहा है, अपने नियम के शर्त को क्या कर दे रहा है, पूरा कर रहा है। 5 1 6 6 7 13 13 3 16 16 2 18 18 4 22 22 2 24 24 3 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित हो रहा है। यह विभाजता का नियम पहले पढ़ाया गया है, आप सभी लोग को बताया गया है। विभाजता को लगाना है, हमने विभाजता का नियम बताया था। जिस तरह 3 का नियम होता सेम उसी की तरह 9 का भी नियम है। तो हम संख्या क्या दी गई है आपको, इस संख्या को उतारना है, यह स्टार को चिन्ह को देखना है, 7 इस स्टार की जगह पे क्या कौन सी संख्या रखी जाए। ऑप्शन हम ले लेते हैं, इसका ऑप्शन दिया गया आपको
चलिए ऑप्शन ए ऑप्शन देखा जाए। दिया गया आपका ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7। अब इसमें क्या करना है, 4 + 8 + 1। आप प्लस करेंगे, इसी जगह वाले जगह पे खाली कर दीजिए क्योंकि स्टार लगा हुआ है। 6 + 7 + 3 जोड़िए, 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 7 26, 26 3 29। 29 तो 9 से कटेगा नहीं। देखिए इसमें से हम ऑप्शन उठाते हैं, पहले ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 29 में 2 जोड़ दीजिए, 29 2 31 हो गया। 31 से 9 कटेगा क्या, नहीं भाई। इसका मतलब पहला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं। अब आते हैं हम बी को ऑप्शन को लेते हैं। 29 में 5 जोड़िए, 29 5 34, 34 9 के पहाड़ा से कटेगा क्या, आता ही नहीं 34 9 के पहाड़ा में पढ़ने पर। इसका मतलब 29 में हमको 6 जोड़ना है, 29 में 6 जोड़िए, आपको आया 35। अब 35 आपको पढ़ने पर पहाड़ा 9 के कभी नहीं आता है। इसका मतलब कि डी वाले ऑप्शन को देखा जाए, 29 में 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ेंगे आएगा आपका 36। इस 36 को 9 से भाग कर देंगे, 4 बार की संख्या क्या कर गई, कट गई, क्योंकि 9 के पहाड़ा पढ़ने पर यह 36 आता है। 9 चौका 36। इसका डी वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। इसका मतलब कि यह 7 ही इस स्टार के जगह पर रहेगा, वह आपका आंसर क्या आया, 7 आया। इसलिए आपको विभाज्यता का नियम को जरूर पढ़िए, प्रीवियस वीडियो को भी देखिए एक बार और उसे समझने का प्रयास करिए और आकर इस सवाल को, सवाल विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या 91,876 स्टार तो लगा है, पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। देखिए इस संख्या को लिखते 8 9 1 8 7 6 स्टार 2। चलिए ऑप्शन को पहले लिखते हैं, इस सवाल को ऑप्शन से ही लगाया जाएगा। 1 बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4 और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होता है। 8 का नियम क्या कहता है आपको, इकाई और दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से पूरी विभाजित होती है, वह संख्या 8 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। देखिए हमने यहाँ पे 8 स्टार की जगह हमने 1 कर दिया, तो देखिए 1 रखने पर इस जगह पर हमने 1 ला के रख, देखिए 1 रखने पर यहाँ पे स्टार के जगह पर यह संख्या काट रही है क्या, इसको 612 को, 612 को संख्या यह 8 काट देगी, तब समझिए ये संख्या क्या होगी, पूरी विभाजित होगी। तो पहले हमने ए ऑप्शन को लिया, 1 को यहाँ पे रख के देखा तो 612 हो गया। अब 8 7 56 और 8 7 56 हुआ और आपको मिला कितना, 52। 52 मिला तो 52 तो कटेगा नहीं 8 से, इसका मतलब यह 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन ये सही नहीं। आगे देखते हैं, दो वाला रखेंगे तो आपको आया 622। 622 को भाग करने पे 8 7 56, 8 7 56 आया और 56 6 मिला तो 62 तो आएगा नहीं, क्योंकि यह भी संख्या 2 भी नहीं हो सकती। अब ये 3 लेते हैं हम लोग। अब देखिए 8 7 56 और कितना मिला, 3 का मतलब हो गया 8 7 56, 7 मिल गया, 8 9 72। देखिए ये 632 को काटेंगे, 8 7 56 कट गया। अब यहाँ पे मिला 56, 7 मिलेगा, 8 9 72। इसका मतलब यह संख्या ऑप्शन आपको कौन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ये 3 ही होगा इस जगह पर स्थान पर। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हमने बताया था कि विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, अगर यह बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तब यह संख्या पूरी क्या होती है, 8 से विभाजित होती है।